नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने साहिबगंज में बंदरगाह निर्माण कार्य का लिया जायजा। कहा, छोटे जहाजों को लगाने के लिए जिले में 4 स्थानों पर घाट किए जाएंगे विकसित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची और जमशेदपुर में की छापेमारी। उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका की खारिज। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा उपचुनाव कराने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश की सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आग्रह किया है। सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने लोगों से देश की विविधता को समझने और इसमें रमने की अपील की। आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की 2 प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर गृह मंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 79वीं कड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के एक गुमनाम नायक के बारे में जानकारी दी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 89वीं कड़ी में प्रस्तुत है आंध्र प्रदेश के एक समाज सेवी की बात, जिन्होंने अपनी कमाई की पूरी रकम समाज सेवा के लिए कर दी है दान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने समाज में कुछ अलग करने वाले लोगों की खूब चर्चा की है। उन्होंने ऐसे लोगों की बात की है जिन्होंने जमीनी स्तर पर बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। 29 मई 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के एक ऐसी ही अनाम शख्सियत के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भूपाल रेड्डी जैसे लोग ही इस देश की मूल आत्मा के प्रतिनिधि हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के छठे संस्करण का आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा सार्वभौमिक रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा ने दुनिया का भरोसा जीता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना दिखाई। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में साहिबगंज जिला अंतर्गत सिद्धोकानो सभागार में समदा स्थित बंदरगाह निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान श्री ठाकुर ने बताया कि साहिबगंज जिला अंतर्गत मंगलहाट, राजमहल और राधानगर जैसे स्थानों पर छोटे जहाजों को लगाने और यात्रियों की सुविधा के लिए घाट विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पुरानी साहिबगंज ओझाटोली गंगा घाट पर 50 से 70 हजार की संख्या में फिंगरलिंग मछलियों को गंगा में छोड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है। क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा। 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इस आशय की सूचना साझा की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज रांची और जमशेदपुर के जमीन घोटाला मामले को लेकर कुछ जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। कार्यालय की ओर से इसकी अनुशंसा भी आयोग को भेजी जा चुकी है। गौरतलब है कि डुमरी विधानसभा सीट शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है। पलामू जिले में बकरी पालन के जरिए कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले की सतबरवा प्रखंड की रहने वाली 60 वर्षीय माजदा खातून के पास चलता फिरता एटीएम है। फिलहाल उनके एटीएम कार्ड में 18 बकरियां बैलेंस हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह इसी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। माजदा एक प्रगतिशील महिला बकरी पालक हैं और वर्ष 2017 से लकी आजीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। माजदा खातून पिछले कई वर्षों से बकरी पालन कर रही हैं, लेकिन पूंजी की कमी की वजह से वह ज्यादा बकरियां नहीं पाल पाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समूह से 35,000 का ऋण लिया और अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदी। आज उनके पास 18 बकरियां हैं। माजदा बताती हैं कि मेरे पति पहले फेरी का काम करते थे, आज बकरी पालन करके काफी खुश हैं। एक बकरी की कीमत लगभग 5 से 7 हजार होती है।
माजदा खातून का पूरा समय बकरियों के देखभाल में ही रहता है। उन्होंने कहा कि अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरित होना चाहिए। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने वायरल वीडियो मामले को लेकर आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे हर जांच के लिए तैयार हैं और इसमें पूरा सहयोग करेंगे। वन विभाग दलवा में सफारी टूरिज्म की शुरुआत कर रहा है। इसके लिए 90 लाख रुपए की लागत से 6 वाहन खरीदे गए हैं। रांची से आए वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ SR नरेश ने बताया कि दलमा घूमने के लिए पर्यटकों को सफारी की बुकिंग ऑनलाइन करनी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने साहिबगंज में बंदरगाह निर्माण कार्य का लिया जायजा। कहा, छोटे जहाजों को लगाने के लिए जिले में 4 स्थानों पर घाट किए जाएंगे विकसित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने रांची और जमशेदपुर में की छापेमारी। उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका की खारिज। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा उपचुनाव कराने का किया आग्रह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त।